क्लास 12 में लास्ट क्लास तक हम लोगों ने मैपिंग पूरी कंप्लीट करी थी। आज से हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो क्या होगा, इन्वर्स फंक्शन। तो इन्वर्स फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, वो तो ट्रिग्नोमेट्री में ही पूरे वर्कआउट हो रहा था। इन्वर्स फंक्शन मतलब हम किसी भी फंक्शन के इन्वर्स निकालने के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि इन्वर्स तभी फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा जब वो 1 1 और ऑन टू होगा। अगर 1 1 ऑन टू फंक्शन नहीं है तो उसका मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इन्वर्स ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट व्हेन इट इज 1 1 ऑन टू, या फिर हम लोग सिंपल बोल सकते हैं क्या, बाइजेक्टिव। क्लियर। और उसके बाद जो फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स अगर फंक्शन है तो जो इसका डोमेन होगा इनवर्स फंक्शन के लिए ये क्या हो जाएगा, रेंज। और जो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन के लिए रेंज होगी वो इनवर्स फंक्शन के लिए डोमेन हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि ये भाषा सब पूरी कॉपी में नोट कर लेंगे। एक फंक्शन हमने डिफाइन किया a टू b, और जो अभी आपको समझाया वही हमने यहाँ लिख दिया, शुड बी 1 1 ऑन टू, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक फंक्शन दैट इज y इक्वल्स टू f इनवर्स x। मान लीजिए एक फंक्शन डिफाइन है इस तरीके से जिसमें a से b में डिफाइन है, जिसमें x की वैल्यू 1 2 3 है और y यानी कि दिस डोमेन जो है 1 2 3 है और रेंज p q r है। तो इनवर्स में क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। अब f इनवर्स x लिखे हैं जी, x लिख दिया, एक ही मतलब है यहाँ पर। और ये जो बात अभी बताई गई ये यहाँ पे लिख दी कि डोमेन, जो फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स की रेंज हो जाएगी, और जो इनवर्स के जो फंक्शन की रेंज है वो इनवर्स फंक्शन की क्या आ जाएगी, हमारी डोमेन। तो यहाँ तक ये पॉइंट हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं, इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर ग्राफ ऑफ द इनवर्स फंक्शन, ये हेडिंग हम लोग यहाँ पर डालेंगे और ये कॉपी में पूरा नोट करेंगे। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अब ग्राफ ऑफ द इनवर्स फंक्शन, तो ग्राफ जो होगा हमेशा कैसा होगा, वो सिमेट्री अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू x होगा। अब मान लीजिए ये देखिए ब्लू कलर से हमने ये जो है fx का ग्राफ ड्रॉ किया है, तो y इज इक्वल्स टू x लाइन वर्क एज ए मिरर। तो जब ये मिरर के जैसा काम करेगा तो अब इसका इनवर्स, अब ये जो अपवर्ड है उसका इमेज डाउनवर्ड आ जाएगा, और जो डाउनवर्ड है वो क्या आ जाएगा, अपवर्ड आ जाएगा। तो ये ब्लैक कलर से इसके इनवर्स का ग्राफ बना दिया। और यहाँ पर अगर मान लिया एफ एक्स के ऊपर कोई पॉइंट अल्फा बीटा है तो इनवर्स के ऊपर वो पॉइंट क्या जाएगा, बीटा और अल्फा, ये आपस में क्या जाएंगे, इंटरचेंज। ये ठीक वैसी ही बात है कि जैसे क्लास 11 में जब कोऑर्डिनेट तुमने पढ़ा होगा कि अगर एक कोई पॉइंट है x1 कॉमा y1 और ये लाइन y इक्वल्स टू x है, तो इसके अबाउट जब इसका इमेज निकालते थे तो और x और y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसी पैटर्न से यहाँ पे वैल्यू लिख दी गई। अब दूसरी बात ये है कि अगर जैसे इनवर्स लिखना है किसी फंक्शन का, मान लो ये y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन है, तो इसका इनवर्स कैसे लिखा जाएगा, तो हम लोग ध्यान रखेंगे भाषा में, रिप्रेजेंट x इन टर्म ऑफ y, रिप्रेजेंट x इन टर्म ऑफ y। तो अब हमने इसको y के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और देन तो ये हमारे पास ये आ गया, और अब x रिप्लेस बाई y कर दिया, y रिप्लेस बाई x। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया y इक्वल्स टू दिस। तो इस तरीके से इसके इनवर्स के फंक्शन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब दूसरे इसके आगे की बात यहाँ पे करते हैं, फिर यहाँ से शुरुआत होंगे क्वेश्चन। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एजम्पशन हमें पहले दे दिया जाता है कि ये फंक्शन जो है 1 1 ऑन टू है, तो फिर वहाँ में ये चेक करने की जरूरत नहीं कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है। अब मान लो किसी फंक्शन में मैपिंग रियल टू रियल ही डिफाइन है और उसने कहा इनवर्स निकालो, तो वहां पर अगर उसने इनवर्स निकालने के लिए दे दिया है तो फिर हम इनवर्स निकालेंगे। फिर वो ये जंक्शन मान लिया जाता है कि हाँ भाई इसने एक स्पेसिफिक पार्ट में तो ये 1 1 ऑन टू रहा होगा, और जिस स्पेसिफिक पार्ट में वो 1 1 ऑन टू है वहां का तो इनवर्स डिफाइन होगा ही होगा, तो फिर इनवर्स निकाल देंगे। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है कि कभी कभी ये जो स्ट्रैटेजी है ये इक्वेशन सॉल्विंग में भी काम आती है। अगर मान लो किसी ने हमसे ऐसे बोल दिया कि सॉल्व द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, मतलब हमें पता हो एक साइड फंक्शन लिखा हो दूसरी साइड उसका इनवर्स लिखा हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि सॉल्यूशन of the above equation is equivalent is equal to
क्या होगा, या तो हम ये सॉल्व कर दें एफ एक्स इक्वल टू एक्स, या फिर ये इसको सॉल्व कर दें, एक ही मतलब होगा। इस स्ट्रैटेजी को लेके एडवांस जो है क्वेश्चन बनाते रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को, जैसे एरिया बाउंडेड बाई कर्व है, उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन हमें मिलेंगे जो एडवांस में आ चुके हैं, और उसमें सॉल्विंग की स्ट्रैटेजी यही है। अभी ध्यान से देखो, अगर सोल्यूशन किसी इक्वेशन में एग्जिस्ट करता है तो उसका इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है तो दैट मीन्स ये पॉइंट जो होगा y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन को भी तो सेटिस्फाई करेगा। तो दैट मीन्स कि हम इसको सॉल्व कर दे तो भी वही पॉइंट आएगा, या फिर हम इसको सॉल्व कर दे तो भी वही पॉइंट आएगा। तो इसमें से किसको लेना है ये आपकी मर्जी है, और हमारी मर्जी क्या होगी, हमारी मर्जी वो होगी जिससे इजीली सॉल्व किया जाए, यही हमारी मर्जी होगी। अब यहाँ से फिर आ जाते हैं इस पार्ट के क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन लिखते हैं, ये पूरा कॉपी में यहाँ तक भी नोट करेंगे। अब इसको हटाते हैं, रब करते हैं और फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे ये इसके कुछ क्वेश्चन है, तो देखते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या किया, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 a ग्रेटर देन 0 a नॉट इक्वल्स टू 1 एज्यूमिंग इट टू बी अनटू फंक्शन। लॉग क्या इंक्रीजिंग है तो 1 1 तो रहेगा ही रहेगा। और दूसरी बात कि यहाँ पे अनटू उसने बोल दिया, तो इस बार हमें फिर ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जब हम फंक्शन की कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि इन्वर्स निकालने के लिए, तो नॉर्मल हम सिर्फ और सिर्फ इन्वर्स फंक्शन को कैलकुलेट कर देंगे। तो ये x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको हम लोगों ने क्या अभी सीखा है, रिप्रेजेंट x इन टर्म ऑफ y। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, a टू द पावर y इक्वल टू x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। और देन अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर y माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग कर दी गई, तो ये क्या आ जाएगा, a टू द पावर 2y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x a टू द पावर y एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये कैंसिल हो जाएगा। और अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो a टू द पावर 2y माइनस 1 इक्वल टू 2x a टू द पावर y। a टू द पावर y से हम लोग डिवाइड भी कर लेते हैं, तो ये a टू द पावर y माइनस a टू द पावर माइनस y, यानी x रिप्रेजेंट हो गया इन टर्म ऑफ y। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर लास्ट में x रिप्लेस बाई y और y रिप्लेस बाई x। हमें ये भी ध्यान रखना है कि बहुत से फंक्शन ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर इन्वर्स तो होता है, लेकिन इन्वर्स हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम बहुत ज़्यादा, देखो जैसे क्यूबिक इक्वेशन आ गया, हमने कहा है तो इसका इन्वर्स बताओ, तो हम इसके डोमेन फंक्शन को इस तरीके से कस्टमाइज करके हम उसको इन्वर्स तो बना सकते हैं, लेकिन इन्वर्स निकाल नहीं सकते हैं। तो उस केस में हम लोगों को वो केसेस के क्वेश्चन जो होते हैं डिफरेंशिएशन में, और हमारे डेफिनेट इंटीग्रेशन, और साथ में क्या एरिया बाउंडेड कर्व में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो उनको ग्राफ की हेल्प से सॉल्व किया जाता है, और डिफरेंशिएशन में भी सॉल्विंग बहुत ज़्यादा तुम्हें मिलेगी वहाँ पर। तो ये था हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें इन्वर्स निकाला है। और डिफरेंशिएशन में इस तरीके के हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन किए भी हैं कि कैसे कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन हम इन्वर्स निकाल नहीं सकते, तो उनके डिफरेंशिएशन है जितने भी क्वेश्चन वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिख गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम आते हैं सेकेंड पे, इसको रब कर रहे हैं ये पूरा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में इस बार हमें फंक्शन जो डिफाइन है, सबसे पहले, अब इस क्वेश्चन में कुछ बताया तो गया नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा ये 1 1 और 2 है कि नहीं है। तो ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स, अब इसी चीज को अगर लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब 1 1 के लिए हम कैलकुलस की हेल्प ले लेंगे सीधे, क्योंकि इस इंटरवल में देखना है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो जा रहा है या डिक्रीज हो जा रहा है। तो ये 4 माइनस 2x ये आ गया। और अब हमारे पास x का इंटरवल ये है माइनस इन्फिनिटी से -2। तो माइनस इन्फिनिटी से -2 में अगर हम लोग देखें तो यहाँ से ये वैल्यू हम लोग को कैसे दिखेगी, खुद ही देख लो भाई। x का वैल्यू लेस देन 2 है, तो -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेटर देन दिस हो जाएगा, और इसमें +4 ऐड कर देंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 0। तो दैट मीन्स कि f डैश x ग्रेटर देन 0, और f डैश x ग्रेटर देन 0 हो गया, तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया।
और इक्वलिटी है तो एट द पॉइंट दिस, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। जब इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 1। अब आन2 देखना होगा, तो आन2 के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस फंक्शन का रेंज। तो रेंज निकालते हैं, तो रेंज के लिए क्या करना होगा, रिप्रेजेंट x इन टर्म ऑफ y, तो ये x स्क्वायर -4x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब एक तो तरीका, यहाँ रेंज कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, x हमेशा कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए, उसकी हेल्प से भी निकाल सकते हैं, या फिर सीधे हम यहाँ रिप्रेजेंट x इन टर्म ऑफ y, अब ये x में क्वाड्रेटिक है तो हम 20 मतलब स्टैंडर्ड फार्मूले से यानी श्रीधराचार्य की हेल्प से पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, तो ये x इक्वल टू 4 प्लस माइनस, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 16 हो जाएगा, तो यहाँ से बाहर जब 4 कॉमन कर लेंगे, ये 4 माइनस वाई बाई 2, और अब ये x की वैल्यू क्या आ गई, 2 प्लस माइनस रूट ओवर 4 माइनस वाई। अब सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा इसका रेंज क्या है, तो रेंज यहाँ पे देखने के लिए क्या है भाई, x रियल कब होगा, जब रूट के अंदर की वैल्यू जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो दैट मीन्स कि 4 माइनस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो अल्टीमेटली लेस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4, तो दैट मीन्स कि इसका जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, आन2 भी हो गया, और जब आन2 हो गया तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हर एक फंक्शन का कैसा फंक्शन होगा, इनवर्स यूनिक फंक्शन होगा। और जब यूनिक फंक्शन है तो हम यहाँ देख रहे हैं x की दो वैल्यू है, एक प्लस के साथ एक क्या माइनस के साथ, तो कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी वैल्यू लेनी है, तो ये x का वैल्यू 2 प्लस दिस लिखा हुआ है। अब यहाँ से देखोगे कि x की जो वैल्यू है वो कैसी आ रही है, 2 से लेस आ रही है, स्क्वायर रूट हमेशा कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव होगा, तो 2 के साथ ऐड होगा तो वैल्यू को बढ़ाएगा ही, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं हो सकता। अब 2 माइनस, तो यहां से जब वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू 2 से लेस होते हुए यही आएगा, तो इसका मतलब इनवर्स वाला फंक्शन जो होगा वो ये फंक्शन डिफाइन होगा। अब x रिप्लेस कर देते हैं y से, y रिप्लेस कर सकते हैं x से, या ऐसा भी कर सकते हैं कि x की जगह सीधे हम लोग f इनवर्स x लिख दें और y की जगह x, कोई दोनों में से कोई एक भी काम कर देंगे। तो ये इस फंक्शन का इनवर्स था। अब यहाँ से ये काम पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो ये नोट कर लेना है कॉपी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया है +3x - 11, अब उसने बता दिया इन्वर्सिबल फंक्शन है तो m का रेंज बनाना है। अब अगर ये इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो ये कैसा होगा, या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये रिजल्ट क्या आ गया, और अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो इसका बी स्क्वायर -4ac जो होगा वो लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो -2 4a की जगह 3 c की जगह 3, तो यहाँ से 4 कॉमन लेके हट जाएगा, और अब यहाँ से जो m की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, -3 टू +3, तो ये m का रेंज आ जाएगा। तो ये था हम लोग का थर्ड क्वेश्चन। अब इसको नोट करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक फंक्शन में मैपिंग डिफाइन कर दी गई, फंक्शन डिफाइन कर दिया गया, और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो फंक्शन दिया गया है सबसे पहले इसका इन्वर्स निकालते हैं हम लोग। यहाँ पर देखते हैं, तो देखो यहाँ पर अगर इसका हम dy/dx निकाल देंगे तो ये 2x - 1, अब ये x का वैल्यू दिया गया, इसमें तो फंक्शन हमेशा कैसा होगा, dy/dx ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो इसका मतलब कि ये इसमें 1 1 एग्जिस्ट करेगा, ये 1 1 हो गया। अब ये देखना है आन2, तो इसके लिए x को रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म ऑफ y, ये आ गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, और साथ में हम लोग यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि आन2 है कि नहीं है। तो
अपॉन 2a, तो ये 1 प्लस माइनस, तो 1 माइनस 4 प्लस 4y अपॉन 2, तो ये 1 प्लस माइनस 4y माइनस 3 अपॉन 2। अब यहाँ से अब हर एक फंक्शन का तो एक यूनिक फंक्शन ही डिफाइन होगा, तो अब अगर इसका रेंज देखना होगा तो ये रेंज यहीं से दिख जाएगा सीधे कि भाई 4y माइनस 3 जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। तो ये इसका रेंज आ गया, कोडोमेन के इक्वल है, तो दैट मीन्स ये ऑन 2 है, तो इसका मतलब कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो यूनिक फंक्शन होगा। और फिर यहाँ से देख सकते हो कि कौन सा होगा, प्लस की माइनस, तो इजीली बता सकते हो क्योंकि अगर माइनस लूंगा तो वैल्यू लेस करेगा और हमें जो वैल्यू चाहिए इस बार क्या, ग्रेटर चाहिए, तो यानी कि फंक्शन जो होगा वो सिर्फ ये वाला फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन। यहाँ से 4 कॉमन कर लेते हैं, ये इसको मैं एफ इनवर्स एक्स लिख दे रहा हूँ। यहाँ से ये क्या आ जाएगा 1/2, 4 कॉमन लेंगे 2 आएगा, तो ये रूट ओवर y माइनस 3/4, और अब ये इनवर्स वाला फंक्शन आ गया, ये चेंज कर देने पे तो ये इसका इनवर्स आ गया। और अब हम इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो ये क्या बन रही है इक्वेशन, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का फॉर्म। अब अगर यहाँ ध्यान दो तो इस इक्वेशन को अगर ना ध्यान दे तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, 1/2 को इधर ट्रांसफर करोगे, फिर रूट वाला स्क्वायरिंग बोथ द साइड, बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और बाई क्वाड्रेटिक बन गई तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व आती है, जो रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक होती है वो हमें सॉल्व करनी आती है, हर एक तो बाई क्वाड्रेटिक नहीं आती ना सॉल्व करनी, तो फिर यहाँ क्वेश्चन फंस जाएगा। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सिर्फ यही हेल्प करेगा। अब क्या होगा, या तो हम इस वैल्यू को x के इक्वल करके सॉल्व कर सकते हैं या इसको, तो दोनों में कौन सा आसान रहेगा, ये वाला टर्म इजिली आसान दिख रहा है, तो यानी कि सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस, तो ये x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 दिस, तो फाइनली ये क्या आ जाएगा x माइनस 1 होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यानी इस पूरी इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो क्या है, 1 है। तो इस तरीके से इसके इनवर्स फंक्शन की हेल्प से हम लोग इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके मैं कुछ क्वेश्चन और बता रहा हूँ, फिर उसके बाद ये टॉपिक भी हम लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं इसके आगे के और क्वेश्चन, ये पहले इसको नोट कर लेना है कॉपी में, अब मैं इसको पूरा रब कर रहा हूँ और आगे कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ। तो नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है फंक्शन कि द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस अल्फा अल्फा नॉट इक्वल्स टू 0 इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। अगर कोई फंक्शन इनवर्स है इटसेल्फ का तो इसका मतलब समझे क्या हुआ, इसका मतलब जैसे ये एफ एक्स लिखा है तो यहाँ एफ इनवर्स एक्स मतलब जो फंक्शन है वही उसका इनवर्स है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या यूज करोगे, इस पूरे को हम लोग नेक्स्ट सिस्टम में क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स ऐसे लिखा जाएगा, और एफ एक्स का वैल्यू हम लोग को पता है, तो ये एफ ऑफ दिस, और उसके बाद फिर हमेशा दोनों साइड फंक्शन की कंपेयरिंग कर दी जाएगी। अब ये लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स इक्वल टू एक्स, और ये वाकई में अगर इक्वल है तो दो एक्सप्रेशन इक्वल कब होते हैं, जब लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट सेम होते हैं, लाइक टर्म के कोफिशिएंट सेम। अब ये कांस्टेंट है तो ये 1 प्लस अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, यहाँ x का कोफिशिएंट अल्फा स्क्वायर राइट में क्या है 1, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू प्लस माइनस 1, यहाँ से अल्फा का वैल्यू -1, तो अल्टीमेटली अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी -1। तो जब भी कोई सेल्फ इनवर्स बोल देगा तो इस प्रोसेस से ही हम लोग काम करेंगे। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। अब उसके बाद 6th, ये एक और क्वेश्चन देखते हैं 6th, तो इसको रब कर रहा हूँ मैं और फिर क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एफ बी ए वन फंक्शन विद डोमेन दिस एंड रेंज दिस, it is given that exactly one of the following statement is true and the remaining two are false। अब इसमें से ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये एक सही और दो गलत हैं, तो हमें f इनवर्स 1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो अब एक स्टेटमेंट सही है तो स्टेटमेंट टोटल है कितने, 3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे यहाँ 3 केसेस में देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू 1,
ये ट्रू है, तो इसका मतलब कि एफ ऑफ वाई नॉट इक्वल टू 1 कॉमा एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल टू 2, ये क्या हो गए, ये फॉल्स हो गए। तो अब यहां से देखते हैं, अब हमें ये भी रखना है कि फंक्शन क्या क्या बनना चाहिए, 1 1 बनना चाहिए, तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डोमेन एक्स वाई जेड ये 1 2 3, एक्स का वैल्यू 1, ये ट्रू है। अब एफ वाई नॉट इक्वल टू 1, एफ वाई बराबर नहीं है 1 के, ये बात गलत है, तो इसका मतलब वाई बराबर किसके होगा, 1 के। अब यहाँ पे तुरंत ही हम देख रहे हैं कि एक्स के दो अलग अलग वैल्यू के लिए वाई की एक ही वैल्यू आ गई, तो उसका मतलब ये 1 1 तो होगा नहीं, तो ये केस जो हमने सोचा ये गलत हो गया। अब उसके बाद केस सेकेंड, एफ ऑफ वाई नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशन जो है ट्रू है, और एफ एक्स इक्वल टू 1 कॉमा एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल टू 2, ये क्या है, फॉल्स है। तो ये एफ एक्स वाई जेड ये 1 2 3, तो अब यहां पर एफ ऑफ वाई नॉट इक्वल टू 1, ये बात गलत है, तो यानी बात सही है, y का वैल्यू कभी 1 नहीं होगा, तो यानी कि y 1 के पास जाएगा, ये 3 के पास जाएगा। और f ऑफ z नॉट इक्वल टू 2, ये बात गलत है, तो इसका मतलब z जो होगा वो हमेशा 2 होगा। और x f ऑफ x इक्वल टू 1, तो ये बात गलत है, तो इसका मतलब 1 के बराबर नहीं होगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा, दो में से कोई एक ही बात होगी, या ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है, जेड तो ये फिक्स ही रहेगा। और अब y 1 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब या तो वो 2 के पास जाएगा तो 3 के पास, अगर ये 3 के पास चला गया, और यहां पर अब क्या हो रहा है, तो देख रहे हैं फिर से वही बात हो गई कि x की दो अलग अलग वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू, तो इसका मतलब इस केस में भी ये 1 1 नहीं एग्जिस्ट करेगा, ना ही इस केस में करेगा। तो अब यहां पे क्या होगा, तो यहां पे अब हम लोग आते हैं केस थर्ड में, तो यानी कि केस सेकंड में नहीं इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एक एलिमेंट छूट भी जा रहा है तो अनटू भी नहीं होगा। तो f ऑफ z नॉट इक्वल टू 2, ये बात ट्रू है, और f ऑफ y नॉट इक्वल टू 1, f ऑफ x इक्वल टू 1, ये बात जो है फॉल्स है। तो यहां पे क्या हो गया, x y z 1 2 3, तो f ऑफ y नॉट इक्वल टू 1, ये बात फॉल्स है, तो इसका मतलब y जो होगा वो 1 ही होगा। fx जो है वो किसके बराबर है, 1, ये बात गलत है, तो इसका मतलब x की वैल्यू है तो 2 के पास जाएगी, तो 3 के पास जाएगी। अब दूसरी बात उसने कहा कि एफ जेड नॉट इक्वल टू 2, ये बात सच है, तो इसका मतलब जेड का वैल्यू 2 नहीं होगा, या तो वो 1 के पास जाएगा या जेड 3 के पास जाएगा, तो मैं 1 के पास इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि फिर वो नॉट 1 1 वाला केस बन जाएगा, तो इसलिए जेड की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी। अब x का वैल्यू 1 के बराबर नहीं, तो या तो 2 होगा या तो 3, अगर 3 लेके चला गया तो फिर वो 1 1 नहीं रहेगा, तो इसलिए हम x की वैल्यू को 2 सेट कर देते हैं, तो ये केस में यानी कि ये क्या बन जाएगा 1 1, और जब ये 1 1 बन गया और साथ में अनटू भी हो गया, तो इसका मतलब कि ये केस में इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब उसने क्या कहा है, f इनवर्स 1 की वैल्यू, तो 1 कैसे मिलेगा, तो f ऑफ y का वैल्यू क्या हो गया 1, तो दैट मीन्स f इनवर्स 1 इक्वल टू क्या आ गया y, आंसर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो अब जाके ये इनवर्स फंक्शन का काम हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे का जो टॉपिक होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू।